हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के रिगार्डिंग आज हम एक इम्पॉर्टेंट प्रकरण के बारे में जानेंगे। आपका यूपी डीएलएड का फॉर्म अब लास्ट डेट आ चुका है। अब उसके बाद आपका स्टेट रैंक आएगा, देन आपका चॉइस फिलिंग और उसके बाद आपका कॉलेज अलॉट होगा, चाहे वो आपका डायट हो चाहे वो आपका प्राइवेट कॉलेज हो। तो उसके ध्यान में रखते हुए आज हम इम्पॉर्टेंट वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको काउंसलिंग में नीड होगा, ज़रूरत होगा, जिसे आप पहले से ही तैयार कर लें, प्रिपेयर कर लें। सबसे पहले आवेदन पंजीकरण पत्र, आपने जो अपने यूपी डीएलएड का फॉर्म फिलअप किया हुआ है, जो इसका प्रिंट आउट है जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन है, उसे आपको लेके जाने होंगे। सीट अलॉटमेंट लेटर, ये सीट अलॉटमेंट लेटर क्या होता है तो हम जानेंगे। अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा यूपी डीएलएड के साइट पे, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आपका जो स्टेप होगा, नो योर स्टेट रैंक, आपका क्या शो करेगा तो आपका स्टेट रैंक शो करेगा। आपका जो मेरिट है उसके हिसाब से आपका स्टेट रैंक दिखेगा। स्टेट रैंक के बाद आपको मिलता है कैंडिडेट चॉइस फिलिंग। यहाँ पे आप कॉलेज या जो हमारे डायट कॉलेज हैं उसको यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा आपके मेरिट के अनुसार। देन आपको यहाँ पे समझना है कि जो आपका चॉइस फिलिंग होगा यहीं पे आपको 5,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। कैंडिडेट चॉइस फिलिंग में ही आपको क्या करने होंगे, 5,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। ये आपका फर्स्ट पेमेंट होगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्या होगा कि कैंडिडेट चॉइस फिलिंग के बाद आपको जब आपका डायट या आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाते हैं उसके बाद आपको क्या करना होगा, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। आप सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के लिए आपको क्या करने होंगे, यहाँ भी आपको 5,000 रुपये क्या करने होंगे, आपको पे करने होंगे। यानी कि 5,000 आपका कैंडिडेट चॉइस फिलिंग और 5,000 आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे आपको करने होंगे। उसके बाद आपको क्या होता है तो उसके बाद एक आपका सीट अलॉटमेंट लेटर जो है आपको प्रिंट होगा और उसे ही आपको निकलवाना है, जिसमें आपका 5,000 का आपका दो उसमें आपका मेंशन होगा। तो ये चीज़ें आपका चॉइस फिलिंग और आपका सीट अलॉटमेंट का जो आपका रसीद है उसको आपको वहाँ पे लेके जाने होंगे। नेक्स्ट आपका क्या होगा, फी रसीद। फी रसीद क्या होती है तो यहाँ पे वही आपका जो 5,000 का दोनों है इसको आपको सीट अलॉटमेंट का लेके जाने हैं। देन आपका ड्राफ्ट और चेक, जो प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पे चेक के द्वारा या आपका ड्राफ्ट के द्वारा जो है पेमेंट किया जाता है, जिसमें कि जो आपका बचा हुआ होगा 31,000 रुपये उसको आप जो है चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से लेके जा सकते हैं। और नीड्स के अकॉर्डिंग है कि कॉलेज वाले आपको किस तरीके से पैसे को लेना चाहते हैं, तो एक बार आपको कंफर्मेशन कॉलेज से करना होगा। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होगा, 10th का मार्कशीट होगा, जिसमें हमारा मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट, यानी कि जो बच्चे 2012 से पहले के हैं तो उनको क्या मिलता होगा, यूपी में उनको जो है एक मार्कशीट मिलती होगी और एक उनको मिलता है सनद जिसको बोला जाता है। तो इनको जो है दोनों लेके जाने हैं, मार्कशीट का भी ले जाना है और सनद भी ले जाना है। जो बच्चे 2012 के बाद हैं उनको केवल आपका एक जो रिजल्ट है मेन उसको ही लेके जाने हैं। नेक्स्ट आपको 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जैसे ये आपका 10th का है वैसे ही आपका 12th का लेके जाना है। नेक्स्ट हमारा ग्रेजुएशन मार्कशीट, जिसमें भी आपने ग्रेजुएशन किया हो, इसमें आपका 3 सालों का, जहाँ पे आपका ईयरली होगा, एक साल में आपका ईयरली यानी कि 3 साल का होगा, या आपका सेमेस्टर होगा यानी 6 सेमेस्टर होंगे, या और भी कहीं कहीं जिसमें आपके बीटेक वाले जो बच्चे होंगे उनका 8 सेमेस्टर होगा। तो ऐसे करके जो बच्चे हैं आपको पूरे का जो है मार्कशीट लेके जानी है, यानी जितने भी आपके मार्कशीट बने हुए हैं आपको टोटल लेके जाने हैं। जहाँ आपको ओरिजिनल मार्कशीट, यानी कि जो बच्चे अभी जो इस साल पास बच्चे होंगे तो उनका भी मार्कशीट नहीं बनी होगी, लेकिन कहीं कहीं बना होता है, कहीं कहीं नहीं बना होगा। तो जिनके यहाँ नहीं बना होगा तो उस कंडीशन में वो बच्चे क्या करेंगे तो अपना नेट कॉपी को प्रिंट आउट करा के प्रिंसिपल से सिग्नेचर करा के लेके जाएंगे, जो उनका लास्ट ईयर का मार्कशीट होगा। नेक्स्ट हमको टीसी और सीसी लेके जाने हैं। ग्रेजुएशन का टीसी और सीसी बनवा कर आपको लेके जाने होंगे। ये एट अ टाइम ज़रूरत नहीं होगा, वहाँ पे आप एफिडेविट जो है दे सकते हैं, जैसे कि मैं 1 महीने बाद जमा करूंगा, वो चीज़ें वहाँ पे हो जाती है, लेकिन अभी आपको यहाँ पे नीड नहीं होगा, लेकिन आपको ये बनवा लेने हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप इसको बनवा लीजिए। नेक्स्ट हमारा होता है कास्ट सर्टिफिकेट। जाति प्रमाण पत्र उन छात्रों को लेके जाने होंगे जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, यानी कि जो बच्चे उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं यानी अदर राज्य के हैं उनका जो है यहाँ पे मान्य नहीं किया जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट। और जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं जैसे SC ST OBC कैटेगरी या PH फिजिकल हैंडीकैप बच्चे आते हैं, या EWS के जो बच्चे हैं जहाँ पे उनका मान्य जाति प्रमाण पत्र लग रहा है तो वो बच्चे अपना कास्ट सर्टिफिकेट को लेके जाएंगे। इनकम सर्टिफिकेट में आय प्रमाण पत्र बनवा कर ले जाना होगा।
रिसेंट का होना चाहिए 2024 का। आप लोग कोशिश करिएगा कि जिनका भी इनकम सर्टिफिकेट है वो रिसेंट यानी 2024 का ही बनवा लीजिएगा, कि आपके लिए जो है सही होगा, क्योंकि अभी आपको जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म भी भरना होगा जिसमें कि आपको सुविधा होगी। नेक्स्ट हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र आप जिस राज्य से हैं वहाँ का लेके जाने होंगे। यानी आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र, और जो बच्चे अदर राज्य के हैं वो अपने अदर राज्य का निवास प्रमाण पत्र लेके आएंगे, उस कॉलेज में जाएंगे। हेल्थ सर्टिफिकेट क्या है आपका, तो आप सभी को सीएमओ द्वारा या जिला अस्पताल से फिजिकल सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाना होगा। जिनको डाइट मिलता है वो ज़रूर बनवा कर जाएंगे। देखिए, जिनको डाइट मिल रहा है, जिनको गवर्नमेंट आपको कॉलेज अलाट हो रहे हैं, तो उनके लिए फिजिकल सर्टिफिकेट आपको बनवा के लेके जाने हैं, तो आप लोग इसको बनवा लीजिएगा। आप किसी भी जिला अस्पताल या सीएमओ द्वारा आप जो है आसानी से बनवा सकते हैं। नेक्स्ट आपको फ़ोटो जो आपने फॉर्म में भरते हुए अपलोड किया है, अगर वो फ़ोटो है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो रिसेंट का फ़ोटो जो है आप निकलवा लीजिए, और कम से कम 5 फ़ोटो आप ज़रूर लेके जाइएगा। आईडी प्रूफ क्या होगा, तो जो आपने फॉर्म में भरते समय अपलोड किया है, जैसे फॉर्म में भरते समय आपने आधार कार्ड अपलोड किया है तो आपको उसे ही ले जाना होगा। आधार कार्ड आपने अपलोड किया है तो आधार कार्ड को ही आप अपने आईडी प्रूफ के रूप में लेके जाएंगे। नोट में आते हैं, जो मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट बताया, चाहे वो आपका 10th का था, 12th का था, ग्रेजुएशन था, या आपका आधार कार्ड, या जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी को जो है आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं आपके कॉलेज या आपके जो प्राइवेट कॉलेज अलाट होते हैं। दूसरा है, कम से कम सभी डॉक्यूमेंट्स का आप 2 फोटो कापी जरूर लेके जाएंगे। कम से कम आपके पास 2 फोटो कापी होनी चाहिए, और आपका डॉक्यूमेंट जो है पूरे ओरिजिनल लेके जाने हैं शुरू से अंत तक का। नेक्स्ट आपका है कि जो बच्चों का गैप है, यानी जो बच्चे 2024 या आपके 2023 में पास आउट हैं, जो बच्चे 2024 को छोड़ के 2020-21 इसके प्रीवियस में पास आउट है, तो उनके लिए एक एफिडेविट बनवाना होगा, नोटरी बनवा के लेके जाना होगा 10 रुपये स्टाम्प का। तो आप लोग जो है उसे बनवा लीजिएगा। ये आपको मोस्टली वहाँ पे नीड होता है, जो आपको डाइट कॉलेज मिलेंगे गवर्नमेंट वाले, तो उसमें जो है वहाँ पे आपको नीड होगा, लेके जाना ही होगा। प्राइवेट में आपको दिक्कत नहीं होती है, बट आप उसको बनवा लीजिएगा जिनका गैप सर्टिफिकेट का जिनका गैप होगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, आप इसको एक बार देख लीजिए और अच्छे से आप उसको कवर अप करके अपने पास तैयार कर लीजिए, जिससे कि आपको काउंसलिंग के समय कोई भी दिक्कत ना हो। धन्यवाद।